हैं बात अब जरा करते हैं अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट की, जिसके तहत जम्मू कश्मीर एक बार फिर से टॉप ऑफ द लिस्ट है। जम्मू कश्मीर तीसरे बरस लगातार सबसे ऊपर है। 2 बरसों में 1005 केसेस दर्ज हुए हैं और पीएसए के तकरीबन 14,000 मुकदमात अभी भी पेंडिंग है, ज़ेर-ए-इल्तिवा है। और आपको याद होगा कि जरी यूनिवर्सिटी के 7 तलबा के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कानून अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट का मुतालबा करने की जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो हालिया फैसले हैं, इससे इस बात पर रोशनी पड़ती है कि इस खित्ते को मुसलसल तीसरी बार इस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस होने का एक बार फिर से मुबैना तौर पर एजाज़ भी हासिल है। या क्यों ये एजाज़ हासिल है ये समझ में आता, लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट की जहाँ तक केसेस की बात है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना डेटा रिलीज किया है, जिसमें कहा कि मुल्क में जो गैर कानूनी सरगर्मियों में रोकथाम के लिए कानून है, यूएपीए है, इसके तहत दर्ज मुकदमात में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। जो 2021 और 2022 के दरमियान 814 थे, ये बढ़कर 1005 तक पहुंच गए। इनमें जम्मू कश्मीर ने अपना हिस्सा डाला और काफ़ी 371 केसेस कुल, यानी 1/3 हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का इन 1005 केसेस में है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यह खित्ता मुल्क की आबादी का तकरीबन 1% हिस्सा है, यह आदादोशुमार खासे तशवीशनाक मालूम होते हैं। और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तर्जुमान की तरफ से भी ये मामला कई बार जो है वो खबरसा इदारों या फिर टीवी चैनल्स में डिबेट्स के जरिए लाने की बात कहेगी कि ये तशवीशनाक आदादोशुमार हैं। खित्ते की सूरत हाल जहाँ गैर मामूली बात को वाज़ेह भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल अगरचे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयाँ चलती हैं, यूएपीए और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसमें आप ये कह सकते हैं बगैर मुकदमे के नज़रबंदी की इजाज़त होती है, इस फैलाव को भी उजागर किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। मकामी अदालतों में पीएसए के तकरीबन 1400 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं, जिनमें 900 हतमी समात के मरहले में है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि फहरिस्त में ताख़ीर जो अभी तक हो रही है वो भी काबिल तशवीश है। और यूएपीए की बात आती है तो चीज़ें बदतर हो जाती हैं। इसके तहत कुछ सहाफ़ी भी जिन पर इल्ज़ामात लगे कि उनने ऐसे आर्टिकल शोज़ किए जो अदालतों तक गए, कुछ लोगों को रिहाई मिली, कुछ लोग ऐसे पकड़े गए, या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज होते हैं और हुकूमत वाज़े तौर पर अपने मौक़िफ़ के साथ अदालतों के सामने जाती है। और एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि मणिपुर में यूएपी के मामलात में कमी ज़रूर ज़ाहिर हुई है। जो पहले सबसे ज़्यादा तादाद थी, सबसे ज़्यादा केसेस थे, 167 केसेस रह गए हैं। लेकिन मामला जहां जम्मू कश्मीर की बात है, 2018 जब से ये शुरू हुए हैं या सबसे ज़्यादा केसेस यूएपीए के तहत लगना शुरू हुए हैं, तो महबूबा मुफ्ती साबिक़ वज़ीर-ए-आला की ज़ेर क़यादत हुकूमत से हिमायत वापस जब बीजेपी ने ली थी या हुकूमत ख़त्म हुई थी, 245 लोगों के खिलाफ उस वक्त यूएपीए के तहत मुकदमात दर्ज थे। 2019 में खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, ये तादाद बढ़कर 270 हो गई। मणिपुर के 306 केसेस को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर 2020 में अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत मुकदमात में 169 के मुकाबले 287 केसों के साथ बरतरी हासिल किए हुए हैं, जिसका मतलब 2021 में रुझान बरकरार रहे, 289 तक पहुँच गए। और ये तादाद मणिपुर में 159 तक जहाँ पहुँची, जम्मू कश्मीर 300 के करीब, विच मीन्स 1400 प्लस केसेस जो पीएसए के तहत अलग अलग जगहों पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो अभी तक है, जिनमें कुछ पहले मरहले में, कुछ आखिरी मरहले में। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट में जम्मू कश्मीर लगातार तीसरे नंबर पर। और जिन एरियाज़ के अंदर कशीदगी रही है, सलामती सूरत हाल पर सवाल उठते रहे, उनमें मणिपुर भी रहा। तो मणिपुर को जम्मू कश्मीर पीछे छोड़कर इस साल भी सबसे ऊपर है। ये तो सलामती सूरत हाल की बात थी। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट पर रिपोर्ट आ गई है एक बार फिर से एनसीआरबी की कि कितने केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर पीएसए के तहत या इसके तहत। अब जरा आपको बताते हैं